महात्मा सुखदेव जी भगवान वेद व्यास जी के पुत्र थे। इनके जन्म के संबंध में एक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। उस समय भगवान शिव ने कैलाश से सभी जीव जंतुओं को बाहर कर दिया था। एक अंडा वहीं पड़ा था। उसे अंडा जानकर पार्वती जी ने उसे नहीं हटाया और कथा सुनने लगी। भगवान शिव बोले, पार्वती, मैं कथा सुनाते सुनाते रम जाऊंगा, इसलिए तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। अब पार्वती जी कथा सुनने लगी तो उस अंडे से तोते का बच्चा निकला और पेड़ पर जाकर बैठ गया और कथा सुनने लगा। पार्वती जी कथा सुनते सुनते निद्रा के वशीभूत हो गईं। तोते ने सोचा, माता तो सो गईं, यदि हुंकार न भरा तो शिव जी बीच में ही कथा सुनाना बंद कर देंगे। तब उसने माता पार्वती की जगह हुंकारी भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुक को मारने के लिए उनका पीछा किया। शुक भागकर व्यास जी के आश्रम में आ गया और उसी समय उनकी पत्नी को जम्हाई आई। तभी सूक्ष्म रूप में उनके मुख के द्वारा उनके उदर में घुस गए। भगवान शंकर वापस लौट गए। यही सुख व्यास जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। व्यास जी इनके पीछे पीछे हा पुत्र पुकारते रहे। श्री सुखदेव जी का जीवन वैराग्य का अनुपम उदाहरण है। ये गांवों में केवल गौ दुहने के समय ही जाते और उतने समय तक ही ठहरने के बाद जंगलों में वापस चले जाते। व्यास जी की हार्दिक इच्छा थी कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत जैसी परमहंस संहिता का अध्ययन करें, किंतु यह उन्हें मिलते ही नहीं थे। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाकर उसका आधा भाग अपने शिष्यों को रटा दिया। वे उसे गाते हुए जंगल में समिधा लाने के लिए जाया करते थे। एक दिन वे समिधा चुनते हुए गा रहे थे। कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर बिच्छू है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नाटक सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कृति का गान कर रहे हैं। पापनी पूतना ने अपने स्तनों से हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियति से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो माँ को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। तभी सुखदेव जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया। श्री कृष्ण लीला के अद्भुत आकर्षण से बंद कर सुखदेव जी अपने पिता श्री व्यास जी के पास लौट आए। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया। उन्होंने इस परमहंस संहिता का सप्ताह पाठ महाराज परीक्षित को भी सुनाया, जिनके दिव्य प्रभाव से परीक्षित जी ने मृत्यु को भी जीत लिया और भगवान के मंगलमय धाम के सच्चे अधिकारी बने। वेद व्यास जी पुत्र वियोग से व्यथित होकर उनके पीछे भागने लगे। वे ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता होकर भी वे माया से मोहित होकर पुत्र के पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते सुखदेव जी एक तालाब के किनारे से गुजरे। वहाँ कुछ युवतियाँ नहा रही थीं। सुखदेव को देखकर भी वे विचलित नहीं हुई और नहाने में लगी रहीं। तभी थोड़ी देर बाद वहीं से वेद व्यास जी भी गुजरे तो वे युवतियाँ अपने कपड़े संभालने लगी। वेद व्यास जी ने आश्चर्य से पूछा कि तुम ये कैसा व्यवहार कर रही हो? एक युवक गुजरा तो तुम्हें कोई लाज महसूस नहीं हुई और मैं वृद्ध हूँ, तुम्हारे पिता जैसा हूँ, तुम मुझसे लाज कर रही हो, भाग रही हो। स्त्रियों ने उत्तर दिया कि वेद व्यास जी क्षमा करें, आप केवल हंस हैं एवं सुखदेव परम हंस हैं।
अतएव आपके लिए पर्दा करना अनिवार्य है। वेद व्यास ने पूछा, हंस एवं परमहंस का भेद तो बताओ। तुम्हें कैसे ज्ञात हो गया कि सुखदेव परमहंस हैं एवं मैं केवल हंस हूँ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि तुम लोग हम दोनों से अधिक योग्यता रखती हो। स्त्रियों ने कहा, नहीं महाराज, योग्यता तो हमारी आपसे बहुत कम है, किंतु हमने तो इस प्रकार निश्चय किया कि सुखदेव परमहंस हैं। हमने वेदों में यह सुना था कि जहाँ द्वैत होता है वहाँ किसी से किसी को देखता है, किसी से किसी को सूंघता है, किसी से किसी को सोचता है, किसी से किसी को जानता है, किंतु जहाँ अद्वैत हो जाता है वहाँ वह परमहंस सर्वत्र अपने आप का ही अनुभव करता है। फिर वह किसी से किसी को देखे, किसी से किसी को सुने, किसी से किसी को सूंघे, किसी से किसी को सोचे, किसी से किसी को जानने वाला किससे जानेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।